अहलन व सहला। आज के वीडियो में हम इंटरोगेटिव नॉमिनल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रूल समझाऊंगा प्रोनाउंसिएशन का एक और यहाँ पे। तो एक रूल हमने सीखा ऑलरेडी एक वीडियो में। तो ये मानो प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर 2 है, और ये रूल ऐसे है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो अल का जो ये हमजा होता है, यानी कि अलिफ होता है, तो पहले मैं इस पे बात करता हूँ। अरबिक लैंग्वेज में जहाँ पर भी अलिफ पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या जज़म हो, ये याद रखना है वो अलिफ नहीं है, वो हमजा है। क्योंकि जो अलिफ होता है, अलिफ पर जो अरबिक में ना ही ज़बर आती है, ना ही ज़ेर आती है, ना ही पेश आती है, ना ही हमजा आता है, ना ही हरकत आती है और ना ही जज़म आती है। अलिफ एज अ लॉन्ग वॉवल यूज़ होता है अरबिक में, जो मैंने ऑलरेडी इनिशियल वीडियोज़ में पहले वीडियोज़ में समझाया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पर भी उसकी लिंक मिलेगी कहीं पे। और अब याद रखना है कि जो भी अलिफ पर हरकत होगी या जज़म होगा वो हमजा होता है बेसिकली। और ऐसे लिखा जाए तो एक्चुअली उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, अलिफ पर हमजा, फिर ज़बर रखी जाती है या ज़ेर रखी जाती है या पेश या जज़म रखी जाती है। फिर अब क्या होता है कि अब लिखने में हमजा कभी नहीं लिखा जाता, फिर डायरेक्टली अलिफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश या जज़म लिखा जाता है। तो ये याद रखना, ये बेसिकली हमजा है। और अलिफ कौन है? फिर अलिफ वो है जो इन हरकत के बगैर या जज़म के बगैर हो। फॉर एग्जाम्पल कातिब बोलते हैं राइटर को, और आला बोलते हैं बिगर को, बड़ा। तो दोनों में अलिफ, अगर हम देखेंगे लगता है ये यहाँ पर भी अलिफ है और यहाँ पर भी अलिफ है, लेकिन जो कातिब वाला अलिफ है ये हरकत जज़म के बगैर है, का ये वावल है यहाँ पे, ये एक्चुअली में अलिफ है। और जो अलिफ पर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ज़बर है अलिफ पर, तो ये एक्चुअली अलिफ नहीं होता, ये हमजा होता है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं हमजा के बगैर, ऐसे आला। तो याद रखें क्योंकि अलिफ पर ज़बर है, हरकत है, ये याद रखें ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है जो ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो है एक चीज़, प्रोनाउंसिएशन रूल नहीं है, ये याद रखना है। इस हमजा को हमने ऑलरेडी बोला है उस वीडियो में, इसको हमज़तुल वस्ल बोलते हैं, इसको हमज़तुल वस्ल बोलते हैं इस हमजे को यहाँ पे। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन रूल, इसी पर जो पहला प्रोनाउंसिएशन रूल मैंने बताया वो इसी पर है। और वो प्रोनाउंसिएशन रूल है कि जब किसी नाउन के साथ अल आए, सपोज अर्रजुलु, यहाँ पर रजुलुन एक नाउन है, मैन को बोलते हैं अरबिक में, और इससे मैंने इसके सामने अल जोड़ा। और इसको मैंने बोला था जब भी नाउन जिस पर अल हो और ये सेंटेंस के बीच में आए, तो हम ये हमज़तुल वस्ल, अल वाला अलिफ जो है अल के साथ, ये हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ते हैं। ये खाली लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। ये खाली पढ़ने में एक बार आता है, जब सेंटेंस अल से ही शुरू हो तब जाके ये हमजा पढ़ा जाता है। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आए तब ये नहीं पढ़ा जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कुछ और आए, सपोज यहाँ पर आ जाएगा, सपोज हुआ आया यहाँ पे, सपोज हुआ, जब हुआ आया तब अल रजुलु का जो हमज़तुल वस्ल है ये बीच में आया, तो ये अब लिखने में ही रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्टली हु, और वा को डायरेक्टली अब रा से मिलाएंगे, क्योंकि अलिफ को रा से मिलाना था अर्रजुलु, लेकिन अब ये बीच में पढ़ने में नहीं आता है। ये मैंने सिखाई प्रोनाउंसिएशन रूल। तो हु वर्रजुलु, तो वा को डायरेक्टली रा से मिलाएंगे और अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे। तो ये एक तरीका है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमें इससे पहले कोई ऐसा वर्ड आए जिसके आखिरी हरूफ पर कोई हरकत नहीं होगी बल्कि जज़म होगा। अब जज़म को किसी के साथ मिला नहीं सकते, कहने का मतलब है यहाँ पर हमज़तुल वस्ल था, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, अगर ये वर्ड यहाँ पर नहीं होता तो हम पढ़ते अर्रजुलु। लेकिन इससे पहले अगर वर्ड आएगा तब हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। तब सपोज यहाँ पर है, सपोज ऐसे एक वर्ड है हल है एक वर्ड। तो अब रूल क्या है, जब अब चूंकि अर्रजुलु बीच में आ गया, पहले नहीं, स्टार्टिंग सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होता है, तो अब हमें याद है कि हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा। अल का ये अलिफ ज़बर नहीं पढ़ा जाएगा। तो रॉ को डायरेक्टली जो है पहले वाले हरुफ के, पहले वाले वर्ड के, पहले वाले
लफ्ज़ के आखिरी हरूफ से मिलाया जाएगा, तो लाम से रा को मिलाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, इससे पहले वाव पर ज़बर थी तो हमने वर हो वर रजुलु कहा, जैसे कि यहाँ पे अगर हुआ होता पहले, अब हम वाव को रा से मिलाते डायरेक्ट, वहाँ पर हरकत थी तो वर रजुलु पढ़ते, लेकिन अब हल है इससे पहले। अब लाम को लेकिन रा से मिला ही नहीं सकते क्योंकि लाम पर कोई हरकत ही नहीं है, लाम पर जज्म है और जज्म तो मिलाने की चीज़ नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये दूसरा प्रोनाउंसिएशन रूल है, रूल 2, इसको याद रखना है। ऐसे केसेस में जो भी आखिरी हर्फ होगा जिस पर जज्म है, अगर जज्म नहीं होता तो रा से मिलाते। अब जज्म में कैसे मिलाएं, तो इसको ज़ेर दी जाती है, यूनिवर्सल की मतलब रूल है अरबिक में, इसको ज़ेर देकर पढ़ा जाता है। लेकिन लिखने में ये, और याद रखने में, हल है पार्टिकल, हल क्या क्वेश्चन बनाने के काम आता है, अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है अब लाम पर पढ़ने में ज़ेर लगानी है, यानी कि लिखने में आएगा हल अर्रजुलु और पढ़ने में आएगा हलिर्रजुलु। तो ये रूल याद रखना है। तो इसी रूल को समझने के बाद हम अब शुरू कर सकते हैं इंटरोगेटिव नॉमिनल सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव नॉमिनल सेंटेंसेस को सीखने से पहले हम देखेंगे इंग्लिश में जो नॉमिनल सेंटेंसेस है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, वो दो तरह के होते हैं। हम देखेंगे, एक को हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं और दूसरे को हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक, इज ही ए डॉक्टर, इसका आंसर है यस और नो, तो इन क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चन सॉरी बोलते हैं। और दूसरे क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, अब इसका आंसर जो है कुछ जवाब देना है, यस नो आंसर नहीं आएगा इसका, तो इनको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं। अब हम सीखेंगे नॉमिनल सेंटेंसेस से कैसे हम यस नो क्वेश्चन पूछेंगे और WH क्वेश्चन पूछेंगे, ये हम दोनों सीखेंगे। पहले हम देखेंगे यस नो क्वेश्चंस पूछने के लिए जो हम पार्टिकल्स यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, वो है दो, एक है हमजा ज़बर आ और दूसरा है हल। ये दो पार्टिकल्स अरबिक में जो जिससे हम यस नो क्वेश्चंस बनाते हैं। और WH क्वेश्चंस हम अलग से देखेंगे इसके बाद, लाइक हु की जगह क्या आएगा, व्हाट की जगह आएगा क्या आएगा, इनको हम अस्माए इस्तिफहाम बोलते हैं, इनको हम अलग से सीखेंगे इसके बाद। पहले हम यस नो क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज इज ही ए डॉक्टर, इज ही ए डॉक्टर। अब देखो, अगर यहाँ पे होता ही इज ए डॉक्टर तो आता, जो हमने ऑलरेडी सीखा, अगर आता ही इज ए डॉक्टर तो इसका हमने ऑलरेडी सीखा है, इसका अरबिक आएगा हुवा तबीबुन। ही इज ए डॉक्टर, हुवा तबीबुन, हुवा तबीबुन। अब इज ही ए डॉक्टर, कुछ नहीं करना है, सामने आ रखना है, तो ये बन जाएगा इज ही ए डॉक्टर। हुवा तबीबुन, इज ही ए डॉक्टर। बस कोई चीज ना सब्जेक्ट में, ना ऑब्जेक्ट में, ना प्रेडिकेट में, जिसको हम बोलेंगे ना चीज आएगी मुब्तदा में और ना ही चीज आती है खबर में। इसी तरह आर दे टीचर्स, सपोज प्लूरल का बनाएंगे आर दे टीचर्स, तो इसका कैसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, दे आर टीचर्स, पहले उसका बनाएंगे हुम, हुम असातिज़तुन, हुम असातिज़तुन, हुम असातिज़तुन, दे आर टीचर्स, आर दे टीचर्स, हुम असातिज़तुन, या हल हुम असातिज़तुन। यहाँ पर भी हुवा तबीबुन और हल हुवा तबीबुन दोनों आ सकते हैं। तो ये इससे जो है हम यस नो क्वेश्चंस बनाते हैं। और यस नो क्वेश्चन पे लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि यस नो क्वेश्चंस का जवाब कैसे हम देते हैं। इज ही ए डॉक्टर, जवाब आएगा यस और नो। अगर यस बोलना होगा तो अरबिक में बोलेंगे नाम, और अगर नो जवाब में बोलना होगा तो बोलते हैं हम ला। यस नाम, हुवा तबीबुन नाम, हुवा तबीबुन ला, हुवा तबीबुन नो ही इज नॉट ए डॉक्टर। इसी तरह अब हम उठाएंगे WH वाले क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो WH वाले क्वेश्चंस हम सीखे। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें WH जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक व्हाट, हो वगैरह। इनको हम अरबिक में
अस्माए इस्तिफाम बोलते हैं, ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनको अस्माउल इस्तिफहाम इनको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नाउन्स। तो पहले इसमें है सपोज हम देखेंगे, या मैंने बना के रखा है, यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में नाउन्स बोलेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नाउन्स ये होते हैं। इंट्रोगेटिव नाउन्स तो पहले ही इसमें है, अगर हु से बनाना होगा तो मन, व्हाट, मा। व्हाट के दो फॉर्म है, मा और मादा, दोनों यूज कर सकते हैं, या मैं इनकी थोड़ी डिफरेंस है वो भी मैं समझाऊंगा अभी सेंटेंस बनाने के वक्त। इसी तरह है व्हाट के लिए, सॉरी विच के लिए यूज करना होगा तो आयुन, वाई, लेमा। इसी तरह लिमा का भी दूसरा फॉर्म है लेमाजा, जैसे इसमें मा और माजा, लेमा और लेमाजा दोनों यूज कर सकते हैं। इसी तरह हाउ, काइफा, हाउ मेनी, कम, आईना, वेयर फ्रॉम, अन्ना, हुज, लेमन, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं और कोई चीज नहीं आती जैसे इनको नॉमिनल सेंटेंस के सामने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे हु इज जैद, जैद कौन है, हु इज जैद फॉर एग्जाम्पल। तो मन जैदुन, मन जैदुन, हु इज जैद। इसी तरह सपोज हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर। तो मन स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऐसे है कि WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस आएगा। तो मन, तो वही है नॉमिनल सेंटेंस, सिंपल। यहाँ पर भी था वही रूल है, नॉमिनल सेंटेंस इज है तो लेफ्ट साइड में पहले आया और राइट साइड वाला बाद में आया। इस तरह पहले लेफ्ट साइड आएगा मन, उसके बाद राइट साइड वाला आएगा योर टीचर। तो मैंने सिखाया है ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाउन्स के साथ, ये भी मैंने सिखाया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसकी यहाँ पर भी पेपर लिंक मिलेगी इसकी। तो टीचर को बोलते हैं हम उस्तादुन। अब योर टीचर उस्तादुक, मन उस्तादुक, पढ़ने में आता है उस्तादुक, लिखने में आएगा मन उस्तादुक का, योर टीचर। तो ये मैंने प्रोनाउंस में सिखाया ऑलरेडी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो उस वीडियो में। तो मन उस्तादुक, हु इज योर टीचर। अगर टीचर फीमेल होती तो मन अगर हु यहाँ पर मैस्कुलिन होगा तो मन उस्तादुक। अगर यहाँ पर ये मैस्कुलिन के बजाय फेमिनिन होगा हु, तो उस्तादुक ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखने में आएगा की, क्योंकि का मेल के लिए आता है सेकंड पर्सन और की फीमेल के लिए आता है सेकंड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह सपोज हम एक और सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे। सपोज व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इज, तो पहले व्हाट का आता है माँ, अब राइट में योर नेम। इसी तरह उस्ताजुक, अब यहाँ पर है नाम का नाउन आएगा और फिर का उसका भी आएगा। अब नेम को अरबिक में बोलते हैं इस्मुन बोलते हैं नेम को। अब योर नेम बनाना होगा तो इस्मुक, जैसे उस्ताजुन बोलते हैं टीचर को, और योर टीचर के लिए उस्ताजुक। इसी तरह इस्मुन इस्मुक, तो माँ इस्मुक, अगर यूर वाला, अगर ये
मेल है तो इस्मुक का लिखने में आएगा, फीमेल है तो इस्मुकी, लेकिन पढ़ने में आता है इस्मुक दोनों के केस में, क्योंकि ये अरबिक का एक रूल है, अरबिक लैंग्वेज का एक और प्रोनाउंसिएशन रूल हम कह सकते हैं रूल 3 हम याद रख सकते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है अरबिक सेंटेंस, आखिरी हरूफ का आखिरी लफ्ज का जो आखिरी हरूफ होता है, आखिरी वर्ड का जो आखिरी लेटर होता है, चाहे इस पर हरकत कोई भी हो, ये बतौर जज़म पढ़ा जाता है। ये ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे इस पर जज़म है। फॉर एग्जांपल लिखने में आता है मा इस्मुका, लेकिन पढ़ने में आता है मा इस्मुक। ये जनरल रूल है, सेंटेंस जहाँ पर खत्म होता है तो आखिरी हरूफ पर हमेशा जज़म दी जाती है। हम कभी नहीं पढ़ते हैं मा इस्मुका, हम पढ़ते हैं मा इस्मुक। तो ये रूल नंबर 3 याद रखना है। ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बीच बीच में आएंगे, ये याद रखने हैं साथ साथ। इसी तरह सपोज अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, सपोज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो यहाँ पे भी नॉमिनल सेंटेंस है तो आर यहाँ पर इसके बगैर, तो ऐसे दो पार्ट्स में बनेगा। तो वेयर के लिए क्या आएगा, तो वेयर के लिए आईना, वेयर के लिए आईना आएगा, आईना। अब यू फ्रॉम, अब है यू फ्रॉम, आईना अंत, यू का आता है अंत। हेलो मगर बस वनकस थो यह बोन कन किचनस मज पेन ड्राइव सत पेन ड्राइव 32 GB वाली चलिए अब बन बह थो चंदस मज, ठीक चलो। तो इसको हम लिख सकते हैं दो तरीके से यहाँ पे। एक तो हम वेयर का, अगर हमने यहाँ पर दो तरह के नाउन्स देखे, एक तो हमने वेयर का देखा आईना, और दूसरा वेयर फ्रॉम का अन्ना। दोनों तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, वेयर से भी और अन्ना से भी। अन्ना से डायरेक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम अन्ना से बनाएंगे तो डायरेक्टली बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बनेगा यहाँ पे अन्ना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम अंता। क्यों? क्योंकि अन्ना है वेयर फ्रॉम यू, तो इसका मीनिंग निकलता ऑटोमेटिकली वेयर आर यू फ्रॉम। अब दूसरा तरीका है वेयर का जो अलग वर्ड है आईना, उससे बनाना। तो वेयर और, अगर आपको याद होगा कि जो मैंने प्रपोजिशंस पढ़ाए हैं उसका भी, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ पर उसकी लिंक मिलेगी। फ्रॉम का जो वर्ड है फ्रॉम प्रपोजिशन का अरबिक में वो है मिन, तो हम ऐसे लिखते हैं इसमें मिन आईना अंता, मिन आईना अंता, मिन आईना अंता। तो वेयर और तो आता ही है यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन आईना अंता भी लिख सकते हैं, और अन्ना अंता डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अन्ना का मतलब है डायरेक्टली वेयर फ्रॉम। तो इसी तरह जो है हम इन नाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ये सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। लास्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, सपोज हम व्हाट
اور ایسے ورڈ کا ہم نے دیکھا. ہم وائی کا دیکھیں گے. وائی کا ہم دیکھیں گے. وائی اور یو. Why are you in the house? Why are you in the house? ایسے nominal sentence question والا ہم نے بنایا. Why are you in the house? تو why. لما. لما ایسے why are. اور یہاں سے یہ یہاں سے. تو why are you in the house? لما you انت. pronouns میں نے پڑھایا ہے personal pronouns میں. تو why are you in the house? لما انت فی البیت. یہ فریز بنانا آلریڈی ہم نے سیکھا ہے پروپوزیشنل فریز میں. تو فی البیت. لما انت فی البیت. why are you in the house? تو یہ جو ہے اس طرح ہم نامنل سینٹینسز بناتے ہیں جو آلریڈی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سیکھا. اس کے بعد ہم نے سیکھا نامنل سینٹینسز کو نیگیٹ کیسے کرے. اب ہم نے سیکھا ان سے کویشچنز کیسے بنائے. ہم لاسٹ ایگزامپل یہاں پر مجھے یاد آ گیا. اگر ہم یہاں پر ایگزامپل بنائیں گے مکس والی یعنی کہ نیگیٹو بھی اور انٹروگیٹو بھی. فار ایگزامپل ہی, پھر سے وہی بیس کی ایگزامپل, ہی از اے ڈاکٹر. اب اسی کا بنائیں گے از ناٹ ہی اے ڈاکٹر. از ناٹ ہی اے ڈاکٹر. کیا وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے؟ تو انٹروگیٹو بھی اور نیگیٹو بھی ایک ہی میں. تو رول وہی ہے. اب خالی آرڈر دیکھنا ہے. آرڈر کی پہلے ناٹ والا پارٹیکل آئے گا ماں کے پہلے از والا پارٹیکل آئے گا اور حل. تو یاد رکھنا ہے پہلے کوشچن والا آتا ہے پھر ناٹ والا آتا ہے. تو ہم نے سیکھا تھا فار ایگزامپل ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. ہی از اے ڈاکٹر اور اس کا تو آلریڈی پتہ ہے ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. اس کا بنایا تھا ہم نے ماں ہوا طبیبن. ماں ہوا طبیبن اور میں نے بتایا تھا بی جوڑتے ہیں. ماں ہوا بطبیبن اور طبیبن بھی ڈائریکٹلی اگر بھی نہیں جوڑیں گے. بطبیبن. ماں ہوا بطبیبن. ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. اب از ہی اے ڈاکٹر. اب سامنے جوڑنا ہے. اما ہوا بطبیبن. اما ہوا بطبیبن. اور کبھی پھر حل بھی جوڑیں گے تو آئے گا حل ما ہوا بطبیبن. بطبیبن. تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں حل ما ہوا بطبیبن. کیا وہ ڈاکٹر, کیا وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. اسی طرح اما ہوا بطبیبن. کیا وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے ہم انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز نامنل سینٹینسز میں ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ابھی تک پورا نامنل سینٹینسز کے متعلق. اور اگلی ویڈیو میں ہم اب نیکسٹ اور دیکھیں گے نامنل سینٹینسز کے بارے میں. فی الحال کے لیے تھینک یو.